सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर ये किसी को बता रही है कि जैसे ही बस आएगी हम उसमें चढ़ जाएंगे। तो कल कहीं ये जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ के बारे में बता रही है कि जैसे ही बस आएगी हम उसमें चढ़ जाएंगे। अब इसे इंग्लिश में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे एज सून एज द बस अराइव्स, यानी जैसे ही बस पहुंचेगी स्टेशन पे, यानी अराइव करेगी, आएगी। एज सून एज द बस अराइव, जैसे ही बस आएगी वी विल बोर्ड इट, हम उसमें क्या कर लेंगे, बोर्ड कर लेंगे। बोर्ड का मतलब होता है सवार हो जाएंगे, हम उसमें चढ़ जाएंगे। एज सून एज द बस अराइव्स वी विल बोर्ड इट, जैसे ही बस आएगी हम उसमें सवार हो जाएंगे यानी चढ़ जाएंगे। एज सून एज द बस अराइव्स वी विल बोर्ड इट। या इसके अलावा हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ना, फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं बस में चढ़ने के लिए, गेट ऑन फ्रेजल वर्ब का। तो हम ऐसे बोलेंगे वंस द बस अराइव्स वी विल गेट ऑन राइट अवे। राइट अवे यानी तुरंत, एकदम चढ़ जाएंगे। वंस द बस अराइव, जैसे ही बस आएगी वी विल गेट ऑन राइट अवे, हम उसमें एकदम चढ़ जाएंगे। तो या तो हम गेट ऑन का यूज़ करेंगे सवार होने के लिए, चढ़ने के लिए, या बोर्ड का। आगे बोल रही है कि बस में चढ़ते ही हम टिकट लेंगे जो कि 50 रुपए का होगा। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एज सुन एज वी बोर्ड द बस। अब फिर से हमने बस में सवार होने का जिक्र किया, यानी बस में चढ़ने का। एज सुन एज वी बोर्ड द बस, यानी जैसे हम बस में सवार होंगे, चढ़ेंगे, विल परचेज अ टिकट, हम एक टिकट लेंगे विच विल कॉस्ट 50 रुपीज़, जो कि 50 रुपए का होगा, जिसकी कीमत कितनी होगी, 50 रुपए। तो इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, एज सुन एज वी बोर्ड द बस वी विल परचेज अ टिकट विच विल कॉस्ट 50 रुपीज़। जैसे ही हम बस में चढ़ेंगे हम एक टिकट लेंगे जिसकी कीमत 50 रुपये होगी। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि वंस वी गेट ऑन द बस। अब फिर से हम गेट ऑन का यूज़ करेंगे या बोर्ड का। तो वंस वी गेट ऑन द बस, यानी जब हम बस में चढ़ेंगे, एक बार हम बस में चढ़ जाएं, वंस वी गेट ऑन द बस वी विल बाय अ टिकट, हम एक टिकट खरीदेंगे, एंड इट विल बी 50 रुपीज़, और वो 50 रुपये का होगा। एंड इट विल बी 50 रुपीज़, और वो 50 रुपये का होगा। याद रहे हमें वही बस पकड़नी है जो दिल्ली जाती हो। रिमेंबर वी नीड टू कैच द बस दैट गोज टू दिल्ली। तो ये दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो बता रही है कि रिमेंबर यानी याद रखना, याद से, वी नीड टू कैच द बस दैट गोज टू दिल्ली, हमें वही बस पकड़नी है याद से जो दिल्ली जाती हो। रिमेंबर की जगह हम ऐसे बोलेंगे कीप इन माइंड, यानी इस बात को दिमाग में रखना, कीप इन माइंड वी हैव टू बोर्ड द बस हेडेड टू दिल्ली, यानी हमें उसी बस में जाना है जो दिल्ली की तरफ जा रही हो। कीप इन माइंड वी हैव टू बोर्ड द बस हेडेड टू दिल्ली, दोनों का मतलब ये है कि यहाँ से उसी बस में हमें जाना है जो दिल्ली की तरफ जा रही हो। दिल्ली पहुंचकर हम सबसे पहले लाल किला घूमने जाएंगे। अब दिल्ली जाके क्या करेंगे, बता रही है कि अपॉन रीचिंग दिल्ली, यानी दिल्ली पहुंचने पर, या आफ्टर रीचिंग दिल्ली ऐसे बोल सकते हैं हम। अपॉन रीचिंग दिल्ली यानी दिल्ली पहुंचने पर वी विल फर्स्ट विजिट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला। तो अपॉन रीचिंग दिल्ली वी विल फर्स्ट विजिट द रेड फोर्ट, यानी दिल्ली पहुंचने पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाल किला घूमने जाएंगे। अगर हम इसे कुछ और बेहतर तरीके से बोलें तो हम कह सकते हैं कि अपॉन रीचिंग दिल्ली, यानी दिल्ली पहुंचने पर वी विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग द रेड फोर्ट फर्स्ट। तो हम किस चीज़ से शुरुआत करेंगे, रेड फोर्ट से, यानी लाल किले घूमने से वहाँ की शुरुआत करेंगे दिल्ली पहुंचने पर। अपॉन रीचिंग दिल्ली वी विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग द रेड फोर्ट फर्स्ट। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। बता रही है कि द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली। द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली, यानी जो लाल किला है वो पुरानी दिल्ली में स्थित है। द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन ओल्ड दिल्ली यू विल फाइंड द रेड फोर्ट, यानी जो लाल किला है तुम्हें वो पुरानी दिल्ली में मिलेगा। इन ओल्ड दिल्ली यू विल फाइंड द रेड फोर्ट। तो इस तरीके, दो तरीके से हम किसी को बता सकते हैं कि लाल किला जो पुरानी दिल्ली में है। या तो हम उनसे कहेंगे कि इन ओल्ड दिल्ली यू विल फाइंड द रेड फोर्ट, यानी जो तुम्हें लाल किला मिलेगा वो पुरानी दिल्ली में मिलेगा। हम सिंपली बोल देंगे द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली, यानी लाल किला जो पुरानी दिल्ली में है। या इन ओल्ड दिल्ली यू विल फाइंड द रेड फोर्ट, लाल किला तुम्हें पुरानी दिल्ली में मिलेगा। पुरानी दिल्ली में कुछ मशहूर मंदिर भी हैं, हम वहाँ भी चलेंगे। बता रही है कि इन ओल्ड दिल्ली देयर आर ऑल्सो सम फेमस टेम्पल्स वी विल विजिट देयर एज वेल। In old Delhi, there are also some famous temples. We will visit there as well. यानी पुरानी दिल्ली में कुछ मशहूर मंदिर भी हैं जहाँ पर हम जाएंगे।
या इसी बात को हम थोड़ा एडवांस तरीके से अगर बोलें, थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश में हम बोलें तो हम बोलेंगे ओल्ड दिल्ली हैज़ अ फ्यू रिनाउंड टेम्पल्स एज वेल एंड वी विल एक्सप्लोर देम टू। यहाँ पर भी हम इसी बात को कह रहे हैं कि ओल्ड दिल्ली हैज़ अ फ्यू रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है मशहूर, तो ओल्ड दिल्ली हैज़ अ फ्यू रिनाउंड टेम्पल्स एज वेल, यानी पुरानी दिल्ली में कुछ मशहूर टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी हैं, एंड वी विल एक्सप्लोर देम टू, हम उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे, यानी वहाँ पर भी घूमने जाएंगे। यहाँ पर हमने कहा था वी विल विजिट देयर एज वेल, हम वहाँ पर भी जाएंगे, या वी विल एक्सप्लोर देम टू, हम उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। पुरानी दिल्ली का खाना भी बहुत मशहूर है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द फूड इन ओल्ड दिल्ली इज ऑल्सो वेरी फेमस। द फूड इन ओल्ड दिल्ली इज ऑल्सो वेरी फेमस, यानी पुरानी दिल्ली का खाना भी बहुत मशहूर है। द फूड इन ओल्ड दिल्ली इज ऑल्सो वेरी फेमस। लेकिन ये थोड़ी मतलब बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, थोड़ा अगर एडवांस्ड में हम देखें तो हम बोलेंगे ओल्ड दिल्ली इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स डिलीशियस फूड। तो हम कहेंगे कि पुरानी दिल्ली ना अपने मशहूर खाने के लिए भी जानी जाती है, स्वादिष्ट खाने के लिए भी जानी जाती है। ओल्ड दिल्ली इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स डिलीशियस फूड, यानी जो पुरानी दिल्ली है वो स्वादिष्ट खाने के लिए भी जानी जाती है। या हम थोड़ा और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं कि कुजीन फ्रॉम ओल्ड दिल्ली इज रिनाउंड एज वेल। कुजीन फ्रॉम ओल्ड दिल्ली इज रिनाउंड एज वेल, इसका मतलब है कि जो पुरानी दिल्ली का खाना है ना वो भी प्रसिद्ध है, वो भी रिनाउंड है, बहुत फेमस है। पुरानी दिल्ली में मेरी एक दोस्त रहती है, हम एक रात उसके घर रुकेंगे। बता रही है कि इन ओल्ड दिल्ली आई हैव अ फ्रेंड, वी विल स्टे एट हर हाउस फॉर वन नाइट। In old Delhi, I have a friend. We will stay at her house for one night. यानी पुरानी दिल्ली में मेरी एक दोस्त है, हम उसके घर एक रात रुकेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि there is a friend of mine residing in old Delhi. We will plan to spend a night at her place. यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब सेंटेंस सिर्फ चेंज किया है, मीनिंग दोनों की सेम ही है। यहाँ पर ये बस यही बताना चाह रही है कि मेरी एक दोस्त है जो पुरानी दिल्ली में रहती है, हम उसके घर रुकेंगे एक रात, हमारा प्लान है उसके घर रुकने का। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी मेरी एक दोस्त है रिजाइडिंग इन ओल्ड दिल्ली, जो कहाँ पे रिजाइड कर रही है, ओल्ड दिल्ली में रहती है। वी प्लान, हमारा प्लान है टू स्पेंड अ नाइट एट हर प्लेस, उसके घर एक रात गुजारने का। मैं दिल्ली जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इसे हम इंग्लिश में कई तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर ये एक्साइटेड अपनी कल की जर्नी के लिए दिल्ली जा रही है तो कह रही है कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू दिल्ली। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू दिल्ली। ये तो बेसिक इंग्लिश हो गई। हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि आई एम थ्रिल्ड अबाउट गोइंग टू दिल्ली। आई एम थ्रिल्ड, थ्रिल्ड के बाद हम अबाउट का यूज़ करेंगे। आई एम थ्रिल्ड अबाउट गोइंग टू दिल्ली। आई एम थ्रिल्ड अबाउट गोइंग टू दिल्ली, यानी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं दिल्ली जाने के लिए कल। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं हम आई कॉन्ट वेट टू गो टू दिल्ली। आई कॉन्ट वेट, हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, अब मुझे जाना ही जाना है। तो कह रही कि आई कॉन्ट वेट गो टू द दिल्ली, यानी मैं दिल्ली जाने का भी इंतज़ार नहीं कर सकती। आई कॉन्ट वेट टू गो टू दिल्ली। या बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जब भी हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं हम उसका इंतज़ार करते हैं। तो कह रही कि मैं बेसब्री से दिल्ली जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग दिल्ली। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग दिल्ली। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम लुक फॉरवर्ड, है ना, आई लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो टू ज़रूर आएगा, लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन इसके बाद वर्ब जो आएगी उसमें हमेशा आईएनजी लगेगा, जैसे कि यहाँ पर विजिट की जगह हमने विजिटिंग कर दिया। तो यहाँ पर हम कैसे बोल रहे हैं कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग दिल्ली। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई रियली लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग दिल्ली। दोनों में टू के बाद विजिटिंग ज़रूर आएगा, आईएनजी ज़रूर लगेगी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग दिल्ली। क्या मतलब है इसका? बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मैं दिल्ली जाने का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने की। सो अगर आपको लगा हो कि इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।